तो क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? जो कांग्रेस भी यही आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जातिवाद, धर्म, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जाति की ही राजनीति करती है। इसीलिए आज बीजेपी इतनी ताकतवर होने के बाद भी 39 राजनीतिक दल, 39 राजनीतिक दल अपने एनडीए में शामिल करके बैठी है। 39 की 39 पार्टियां प्योर जाति के आधार पर बनी है। चाहे वो हम पार्टी हो बिहार की, जो कि जीतन राम मांझी जी ने बनाई है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो रामविलास पासवान जी द्वारा, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की हो आरएलएसपी, चाहे वो जो है वीआईपी पार्टी हो मल्ला समाज की, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो कुर्मी समाज की, चाहे वो यूपी में निषाद पार्टी हो संजय निषाद जी की, चाहे वो पटेलों की अपना दल हो अनुप्रिया पटेल जी की, चाहे वो ओपी राजभर जी की पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी पार्टी हो, ये और अनेक राजनीतिक दल जो ये 39 पार्टियां हैं, ये सब प्योर जाति के आधार पर बनी हुई हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक खत्म करने के लिए देश से ये बीजेपी ने ही षड्यंत्र करके 20-30 साल पहले बनवाई थी। क्योंकि बीजेपी ने जब प्रयास किया कि किसी तरह से जो कांग्रेस का वोट बैंक है, दलित का, पिछड़े का, मुस्लिम का, ये उनकी तरफ आए, जब नहीं आया तो उन्होंने जो है कांग्रेस के ही कुछ लोगों के ऊपर हाथ रख के उस दौरान जो है फंडिंग की और पीछे हाथ रखा और ये अलग अलग राजनीतिक दल बना दिए। और जो वोट डायरेक्ट बीजेपी को नहीं मिलता था, इन्होंने एनडीए बनाकर उनको अपने साथ ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम वोट बीजेपी के पास नहीं आता, लेकिन जेडीयू के पास आता है, तो क्या हुआ, जेडीयू को उन्होंने एनडीए में ले लिया। तो फिर आरजेडी भी तो है, आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ है, आरजेडी हुआ। और जिस वीआईपी की बात कर रहे थे वो वीआईपी सैनी अब चले गए इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया में भी तो बिल्कुल देखिए दोनों की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर है बीजेपी और कांग्रेस की। कांग्रेस गठबंधन इसलिए करती है कि उनका वोट बैंक ना बटे, वोट बैंक बटे ना, क्योंकि जितने भी देश में राजनीतिक दल बने हुए हैं वो सब कांग्रेस के वोट बैंक से बने हुए हैं। अगर मैं आज आपसे ये प्रश्न करूं कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी कौन सी है, तो एक आम व्यक्ति कहेगा कि बीजेपी है। लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी उसकी समाजवादी पार्टी है, जो उसकी सहयोगी दल भी है। कैसे? अगर कल को समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए तो समाजवादी का जो वोट बैंक है वो किस में जाएगा वापस? वो वापस कांग्रेस में जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी के खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती ही नहीं है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये खत्म हो। सिर्फ बीजेपी क्या चाहती है कि इनको इतना मजबूत ना होने दिया जाए कि ये सत्ता में आ जाएं, लेकिन खत्म ना हो। इसी कारण से लोक जनशक्ति पार्टी को मोदी जी ने 5 सीट दी। सबको पता है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़े तो वो गांव के सरपंच का भी, प्रधान का भी चुनाव नहीं जीत सकते। और ये आपने देखा बिहार जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो लोक जनशक्ति पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। तो जो कोई भी सीट नहीं जीत पाई, आप उसको 5 लोकसभा की सीट क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि अगर हम इसको खड़ा करके नहीं रखेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो वो जो पूरा जो वोट बैंक है वो वापस अपने मूल पार्टी में चला जाएगा, यानी कि कांग्रेस में चला जाएगा। तो देश को कठपुतली की तरह बीजेपी जो है वो चला रही है। कांग्रेस इस षड्यंत्र को नहीं समझती है, इसीलिए जो है वो मजबूर होती है कि इसका वोट बैंक ना बटे, तो वो इन पार्टियों को अपना सहयोगी दल बनाती है। जैसे दिल्ली में, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है कांग्रेस ने, तो आम आदमी के पार्टी के पास किसका वोट है? सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का है। अगर कल को आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाती है तो वो वापस कांग्रेस के पास चला जाएगा, और फिर कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो शीला दीक्षित जी के समय में थी, यानी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी? तो बीजेपी किस रणनीति पे काम करेगी कि कुछ वोट कांग्रेस के पास रहे और कुछ वोट आम आदमी पार्टी के पास रहे, कुछ वोट आरजेडी के पास रहे, कुछ कांग्रेस के पास रहे, जिससे कि एक के पास आने से वो सत्ता के ज्यादा नजदीक भी ना पहुंचे और उनका वोट बैंक बटा रहे।